अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जो मजमून हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो ये था, क्या मादा अपनी हालत तब्दील कर सकता है? कब? जब हम मादा का दर्ज हरारत बढ़ाते हैं। तो हमने ये देखा कि जो मादा है, चाहे वो ठोस हालत में हो चाहे माई हालत में हो, तो वो अपनी हालत बदलते हैं। ठीक है। मसलन अगर हम ठोस का दर्जा हरारत बढ़ाते हैं, कैसे? जब हम उसको तवानाई देते हैं, गर्मी की हरारत देते हैं, तो उस वक्त में वो अपनी हालत बदल कर माई में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से अगर जो माई हालत है उसका जो टेम्परेचर है वो अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, यानी कि हीट करने से, तो वो भी अपनी हालत बदल कर गैस में तब्दील हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से आज हम लेकिन देखेंगे, क्या अगर हम दर्जा हरारत में कमी करते हैं तो उसका क्या असर रहता है किसी भी मादा पर। ठीक है ना। यानी कि हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, जब दर्जा हरारत में, हाँ, कमी की जाती है, यानी कि जब दर्जा हरारत कम किया जाता है। दर्जा हरारत कम करने का मतलब क्या है? यानी कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। हम किसी मादा को कूल करते हैं, उसी वजह से उसका दर्जा हरारत कम हो जाता है। मसलन अगर हमारे पास गैस है कोई, ठीक है ना, गैस है कोई, ठीक है, कोई मादा हमें गैस हालत में मौजूद है हमारे पास, और हम इसको क्या है, इसका दर्जा हरारत कम करते हैं, यानी कि हम कूलिंग करते हैं, इसकी कूलिंग करते हैं। ठीक है ना। कूलिंग मतलब इसका दर्जा हरारत कम करते हैं। तो ये जो है, कूल करने पे, दर्जा हरारत कम करने पे हम ये देखेंगे, ये लिक्विड में यानी कि माई हालत में तब्दील हो जाता है। गैस जो है माई हालत में तब्दील हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? जब अगर हमारे पास कोई गैस है, हम उसको कूल करते हैं, कूल का मतलब दर्जा हरारत में कमी करते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम कोई चीज फ्रिज में रखते हैं, वहां पे भी कूलिंग इफेक्ट ही हो जाता है। इसी तरह से हम कोई मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जहां पे गैस ली जाए और उसको कूल करेंगे, और हम देखेंगे वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, या इसको हम बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन, यानी कि गैस का तब्दील होना। किसमें? किसमें? लिक्विड में, माई में। इस अमल को हम बोलते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। हाँ, दोनों एक ही है, कंडेंसेशन लिक्विफिकेशन सेम है। लिक्विफिकेशन का मतलब ही होता है लिक्विड बनना, लेकिन इनके बीच में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो आगे जाके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जो गैस है ये आ, मतलब कूलिंग पे, यानी कि दर्जा हरारत कम करने पे ये लिक्विड में कैसे तब्दील हो जाता। असल में क्या है, जो जर्रात होते हैं, जर्रात, अगर हम गैसेस की बात करेंगे, गैसेस के बीच, गैसेस में जो जर्रात होते हैं उनकी हर की तवानाई ज्यादा रहती है, और जो मरबूत फोर्सेस होते हैं, मतलब कोहिसिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप बोल सकते हैं, वो कम होते हैं। लेकिन जब हम इसको कूल करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो जर्रात की जो हर की तवानाई होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, वो कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाती है, जो कोहिसिव फोर्सेस होते हैं, कोहिसिव फोर्सेस वो बढ़ जाते हैं, कोहिसिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी जर्रात की, तो वहां पे कोहिसिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाए, यानी कि कशिश की कुव्वत बढ़ जाएगी। तो जो जर्रात है वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे, और जैसे वो नजदीक आएंगे तो वो जो गैस है वो किस में तब्दील हो जाती है, वो माई में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो जर्रात के दरमियान जो हर की तवानाई है, उसमें कमी होने की वजह से जो है, जो गैस है वो माई हालत यानी कि लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना। और पहले ही बोला मैंने, जो ये अमल है, यानी कि जब गैस उसका दर्जा हरारत कम करके वो माई में तब्दील हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, या इसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। और देखा जाए, जो हमारा जो माहौल है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना,
इस कंडेंसेशन का या लिक्विफिकेशन का यानी कि दर्जा हरारत में कमी होने की वजह से एक और चीज वजूद में आ जाती है, वो है बादलों की जो तश्कील हो जाती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में जो है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जो बादल बनते हैं, बादलों की तश्कील में जो है कंडेंसेशन का एक अहम रोल है। आपको पता ही है कि जो हमारा जो सनलाइट जो होती है, सूरज की जो गर्मी है या सूरज की जो रोशनी है वो जमीन पर पड़ती है, तो जो पानी में है, चाहे वो समंदर की शक्ल में हो, चाहे पानी दरिया की शक्ल में हो या किसी और मतलब शक्ल में मौजूद हो, ठीक है ना, क्या हो जाता है जब उस पर सूरज की गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, तो वो बुखारात बनता है, यानी कि वो इवापोरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेट होके वो अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ऊपर के माहौल में चला जाता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे लेकिन ठंडी होती है, अपर एटमॉस्फेयर में ठंडी ज्यादा रहती है, और जो वाटर वेपर्स रहते हैं यानी कि जो बुखारात हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जो बुखारात के साथ में मिलकर, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, वो मिलके वो बादलों की तश्कील कर देते हैं। यानी कि अगर हम सादे तरीके में बताएं, सिंपल तरीके में बताएं, इवापोरेशन और कंडेंसेशन दो ऐसे अमल हैं जो बादलों की तश्कील में यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं, एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। किसमें? बादलों की तश्कील में, जिससे हमें फिर जो है पानी भी मिलता है। बादल जब जब बादलों से जो है पानी भी बरसता है, तो हम बोल सकते हैं इवापोरेशन और कंडेंसेशन दो अहम अमल हैं जो हमें बादलों की तश्कील कराते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि अगर हम गैस पे जो है गैसेस का, अगर कोई हालत गैस हालत में उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो किस में चला जाता है, वो लिक्विड बन जाता है, माई हालत में चला जाता है, और उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, हमारे पास कोई लिक्विड है, यानी कि कोई हालत लिक्विड हालत में, जैसे कि पानी है हमारे पास, हम पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं यानी कि हम कूल कर देते हैं, हम इसका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा देते हैं, डिक्रीज इन द टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है, जो ये लिक्विड है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में, यानी कि ये ठोस हालत बन जाता है, ये ठोस हालत में आ जाता है। यानी कि जब कोई लिक्विड माई में हो उसको हम कूल करेंगे, कूल करने का मतलब क्या रहता है, उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, तो वो हालत जो है लिक्विड हालत जो है या माई हालत जो है वो ठोस हालत में आ जाता है। ठीक है, और इस अमल को जो है, इस अमल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी कि जम जाना, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, या एक और नाम है इसको हम बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, हाँ, वो अमल जब हम किसी माई हालत को दर्जे हरारत कम कर देते हैं और वो ठोस हालत में तब्दील हो जाए, उस अमल को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, या इस अमल को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है यानी कि ठोस हालत है, अगर हम उसको हीट करते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता, वो माई हालत में तब्दील हो जाता था। इस प्रोसेस को हमने बोला था, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीजिंग है ये मतलब मेल्टिंग का क्या है, अपोजिट है, यानी कि उसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका अपोजिट है, रिवर्स जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट, इट इज द अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, जैसे आपको पता ही होगा। इसको मेल्टिंग को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? फ्यूजन, यानी कि चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन या इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, लेकिन वो वाला जो है, वो वाली जो हालत तब्दील हो रही है, ठीक है ना, वो दर्जे हरारत जब इंक्रीज किया जाए, दर्जे हरारत को जब बढ़ा दिया जाए, और ये जो है ये जब तब होता है जब दर्जे हरारत की कमी हो जाए, जब दर्जे हरारत को कम किया जाए। ठीक है, अब मसला ये रहा कि दर्जे हरारत कम करने पे माई हालत ठोस में क्यों बदलता है। इसकी वजह क्या है कि जो माई हालत होती है वहां पे जो जर्रे होते हैं या जर्रात जो होते हैं, ठीक है ना,
उनके दरमियान जो हर की तवानाई है वो कम हो जाती है। ऑलरेडी ठोस के मुकाबले में थोड़ा हर की तवानाई ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर कम किया जाए वो क्या हो जाता है, मतलब वो मतलब हर की तवानाई कम हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। साथ में क्या हो जाता है, जो मरबूत फोर्स है वो बढ़ जाते हैं, और एक स्टेज आ जाता है जब कि जो माई हालत है वो ठोस हालत में तब्दील हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि जो बर्फ है, जो बर्फ बर्फ जो है ना, बर्फ बर्फ इसी वजह से बनती है जब लिक्विड, जो लिक्विड है, जैसे हम भी करते हैं, घर में करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी को रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, वो क्या हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है किस में, वो आइस में, या जिसको हम बोलते हैं वो बर्फ बन जाता है। वजह क्या है कि ये टेम्परेचर डिक्रीज करने से जो है माई में जो जर्रे होते हैं, जर्रात होते हैं, वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और जो कशिश की कुव्वत होती है वो बढ़ जाती है, और वो ठोस शक्ल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, वापस जाते हैं एक बार। हमारे पास सॉलिड होता था, इस सॉलिड का अगर हम हीट करते थे, यानी कि अगर हमारे पास कोई ठोस हालत होती, इसको हीट करने पे वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता था। इस प्रोसेस को हम बोलते थे मेल्टिंग, यानी कि पिघलाव बोलते थे, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मुकर्रर दर्जा हरारत पे होता था, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या नुक्ते नुक्ते हाई गदाख्त, ठीक है, या नुक्ते पिघलाव, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ठोस हालत है, ऐसे कुछ मादे हैं जो ठोस हालत में है, लेकिन अगर हम उनको हीट करते हैं, कुछ ठोस हालत ऐसी है, अगर हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि उनका दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है, तो दर्जा हरारत बढ़ाने में वो क्या हो जाते हैं, वो सीधा जो है गैस बना देते हैं, यानी कि गैस हालत में आ जाते हैं, या हम बोल सकते हैं वो वेपर हालत में आ जाते हैं, बुखारात की हालत में आ जाते हैं। यानी कि ऐसे ठोस हैं हमारे पास, कुछ ही है, ठीक है ना, जो हम बोल सकते हैं एक एक्सेप्शन है ठोस हालत की, जो गर्मी देने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो गैस हालत में या वेपर हालत में तब्दील हो जाते हैं। और ये अमल, ऐसा अमल जब कोई ठोस हालत सीधा डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में या वेपर में, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। समझ आया, ठीक है ना। ठोस को सीधे गैस में तब्दील होने को कहते हैं, यानी कि ठोस सब्लिमेशन हम किसको बोलते हैं, जब ठोस हालत हीट करने पे, गर्मी देने पे सीधा किस में चेंज हो जाता है, गैस में, ऐसे अमल को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि हमारे पास है, ठीक है ना, हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं काफूर, कैम्फोर बोलते हैं इसको, एक ठोस है जो माई हालत में तब्दील हो जाता है बराह रास्त, ठीक है ना, यानी कि इसका लिक्विड स्टेट नहीं हो जाता है, ऐसे लिक्विड स्टेट इसमें होता ही नहीं। लेकिन पहले हमने क्या देखा था, अगर किसी कोई सॉलिड है उसको लिक्विड बना देते हैं, फिर उसके लिक्विड को जो हम हीट करने पे फर्दर वो किस में तब्दील हो जाता था, गैस में। लेकिन काफूर जो है, जिसको हम कैम्फोर बोलते हैं, या और भी कुछ है, जैसे कि हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, या हमारे पास और भी जैसे कि जो इत्र के जो दाने हैं, इत्र के दाने, ठीक है, या एक और है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये ऐसे ठोस हालत है जिनको हीट करने पे, गर्मी देने पे वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं उनके गैस में, ठीक है। जैसे हमारे पास, मैंने पहले ही बोला, कैम्फोर है, अगर हम कैम्फोर लेंगे जिसको हम काफूर बोलते हैं, या हमारे पास है आयोडीन, आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, व्हाइट कलर का होता है, अगर हम इनको हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली गैस, अपने गैस में चले जाते हैं, गैस स्टेट में हम बोल सकते हैं, गैस हालत में या वेपर हालत में चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है असल में, क्योंकि जब हम इनको क्या करते हैं, जब इनका दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है, यानी कि टेम्परेचर दिया जाता है, ये माई हालत में तब्दील नहीं होते, डायरेक्टली गैस में होते, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं इसकी वजह यह है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी जल्दी बढ़ जाती है, कोहेसिव फोर्सेस इतने जल्दी कम पड़ जाते हैं, कुव्वत की जो कशी इतनी जल्दी कम हो जाते हैं कि इनको मौका नहीं मिलता कि ये पहले माई हालत बना दे, तो इसीलिए क्या सीधा किस हालत में चले जाते हैं, गैस हालत में चले जाते हैं। या दूसरी हम दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इनका माई हालत होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी
दर्जे हरारत में जो है कमी मतलब ज्यादती की वजह से हो जाता है। हाँ, अब एक और चीज है, अगर इनके गैस को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी कि इनकी कूलिंग हो जाती है, तो ये डायरेक्टली सॉलिड बना देते हैं। यानी कि अगर पहले सॉलिड को हीट किया जाता वो लिक्विड में तब्दील हो जाता, लेकिन अगर लिक्विड को कूल किया जाता वो किस में, सॉलिड में तब्दील हो जाता था। अब क्या है, जो ये सबस्टेंसेस हैं, जो ये वाले मादे हैं, जैसे मैंने बोला काफूर है या आयोडीन है या अमोनियम क्लोराइड है या जो नेप्थलीन की बॉल्स होती है जिसको हम इत्र के दाने बोलते हैं, वो स्मेल भी आती है, बाथरूम में इस्तेमाल हो जाता है या कपड़ों में हम रखते हैं, क्योंकि जो कीड़े वगैरह होते हैं वो उससे भाग जाते हैं, उससे दूर रहते हैं। जो कीड़े होते हैं वो कपड़ों को खराब कर सकते हैं, पेपर को खराब कर सकते हैं, इसलिए हम उसमें क्या रखते हैं, इत्र के दाने रखते हैं। वो भी अगर हम देखेंगे, अगर आपने देखा भी होगा कभी, कपड़ों में रखो तो वहां पे आप देखते हो कुछ हफ्तों के बाद वो जो इत्र के दाने होते हैं वो बिल्कुल गायब हो गए होते हैं, और वहां पे नमी भी नहीं होती कोई, मतलब नमी की कोई आसार ही नहीं होते, क्योंकि वो जो दाने होते हैं, जो इत्र के जो दाने होते हैं या पैलेट्स जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, या बॉल्स बोल सकते हैं, नेप्थलीन बॉल, वो किस में डायरेक्टली असल में गैस में तब्दील हो गए होते हैं, इसलिए वहां पे नमी की कोई असरात नहीं होते हैं। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर हम इनके गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी कि दर्जा हरारत में कमी की जाती है, तो ये डायरेक्टली किस में, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ठोस हालत बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहां पे देखा कि अगर हम दर्जा हरारत में कमी करते हैं या दर्जा हरारत में ज्यादती करते हैं, ठीक है ना, तो जो मादा है हम, ठीक है ना, उनको बाहमी हालत में क्या हम कर सकते हैं, मादा की हालतों को एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं। यहां जो है एक खाका है जो इसका खुलासा भी करता है, एक खाका दिया हुआ है जो इसका खुलासा करता है। चलो देखते हैं, इस तरह से इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना, मैटर ट्रायंगल बोल सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है ये लिक्विड है, अब देख लो, अगर हम यहां पे देखते हैं, अगर हम लिक्विड को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से ये वाला एरो देख लीजिए आप, अगर हम लिक्विड को यहां से, अगर हम लिक्विड को क्या करते हैं, कूल करते हैं, इस तरह से अगर हम लिक्विड को कूल करते हैं, यहाँ पे लिक्विड को, कोई लिक्विड है आपके पास, उसको क्या करते हैं, दर्जा हरारत कम करते हैं, तो वो, ठीक है ना, किस में तब्दील हो जाता है, किस में, ठोस में, और इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग या इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह से अगर हम लिक्विड जो है ठोस हालत है आपके पास, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं, तो वो माई में तब्दील हो जाता है, और इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं, इसको फ्यूजन भी बोला जाता है। अब आगे जाते हैं, यहां पे देख लो, अगर आपके पास कोई मतलब माई हालत में है, ठीक है ना, अगर उसको हीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है इवापोरेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये तब जब, मतलब हमें पता है कि जो बॉइलिंग है या वेपोराइजेशन, जब बुखारात बनते हैं या जो भाप बनती है, कोई भी माई हालत हीट करने पे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन जब पर्टिकुलर, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट या नुक्ता उबाल से भी नीचे जब कोई माई हालत गैस में तब्दील हो जाती है, उस अमल को हम बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं हम, और जो गैस है या वेपर है, अगर वो माई हालत में तब्दील हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किस में, वो डायरेक्टली तब्दील हो जाता है, सीधे तब्दील हो जाता है गैस में, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर वही गैस या वेपर जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया भी था, वो सीधा तब्दील हो जाता है किस में, सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि ये दोनों जो है ना, दोनों साइड से सब्लिमेशन, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस और चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड, दोनों साइड से हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं दबाव की तब्दीली का असर, इफेक्ट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर किसी मादा को, मतलब उसका इजाफा करते हैं प्रेशर में, तो क्या हो जाता है। तो पहली चीज आप याद रखें कि जो सॉलिड है, यानी कि जो ठोस हालत है और जो माई हालत है,
प्रेशराइज करने पे उन पे कोई असर नहीं आता, बहुत कम असर देखने को मिलता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो मादा ठोस हालत में है या माई हालत में होती है, अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से यानी कि उस पे उसको कंप्रेस करने से, दबाव डालने से उस पर कोई असर नहीं आता, या हम ये बोल सकते हैं कि वो अपनी हालत बिल्कुल ही नहीं बदलता। तो जो गैसेस होते हैं, मोस्टली जो गैसेस होते हैं, जो गैसेस हालत है, दबाव का असर ज्यादा, सबसे ज्यादा उन पे होता है। मसलन अगर हमारे पास है कोई गैस है, मसलन हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, इसका प्रेशर करते हैं हम, प्रेशराइज करते हैं, या इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशन की वजह से ये लिक्विड बन जाता है। कंप्रेशन के साथ में क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। और इस अमल को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, इस अमल को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था अगर कोई गैस है उसका दर्जा हरारत हम कम कर दे तब जाके वो किस में, माई हालत में तब्दील हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है मतलब सही बोलना जो है उसके लिए कंडेंसेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता। यहां पे प्रेशर भी है लेकिन साथ में एक और चीज करनी पड़ती है। जब हम किसी लिक्विड को प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, यानी कि कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, सॉरी गैस को, अगर हम किसी गैस को प्रेशराइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, लेकिन साथ में कूलिंग इफेक्ट भी करना है, कूलिंग भी करनी है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस अमल को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। मसलन आपने देखा होगा जो हमारे गैस सिलेंडर्स हमारे घर में आ जाते हैं, ठीक है ना, यूजुअली किस फॉर्म में आ जाते हैं? एलपीजी, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। या इसी तरह से होता है सीएनजी जो गाड़ियों में चलता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों जो गैसेस हैं हमने सिलेंडर में भरी होती है, लेकिन अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ में इनको प्रेशर दिया होता हमने, ठीक, कंप्रेस किया होता है, ठीक है ना, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। हमने घर में भी देखा होगा जो हमारे सिलेंडर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, जब हम उनको प्रेशराइज करते हैं साथ में हम कूलिंग भी करते हैं, ठीक है ना। कूलिंग करना जरूरी है क्योंकि जब हम कोई गैस किसी सिलेंडर में भरते हैं, किसी कंटेनर में डाल देते हैं, तो प्रेशराइज करने से वहां पे हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हीटिंग की वजह से वो गैस जल्दी जल्दी क्या है, मतलब लिक्विफाई नहीं हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही हम प्रेशराइज करते हैं लेकिन साथ में हमें कूलिंग भी करनी है। कूलिंग कैसे करेंगे? हम ठंडा पानी लेके आएंगे या और कुछ, जिससे मतलब दर्जा हरारत में कमी हो जाती है। तो जब हम किसी गैस की दर्जा हरारत को कम कर देते हैं और साथ में कंप्रेस भी करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो वो लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि वो लिक्विड में बन जाता है। इस अमल को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। लेकिन इससे पहले वाला जो अमल था, जब हम गैस को सिर्फ टेम्परेचर कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं, यानी कि कूलिंग इफेक्ट भी करना है, साथ में क्या करना है, दर्जा हरारत में कमी करनी है, साथ में क्या करना है, प्रेशराइज भी करना है। तो इस अमल को लेकिन हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा कि जो हमारे पास जो है ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, खुश्क बर्फ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना, उनमें वो इस्तेमाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज हम बोल सकते हैं वो एज कूलिंग एजेंट वहां पे इस्तेमाल हो जाता है। कौन? जो ड्राई आइस होता है। ये कैसे बनता है? हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसका मेन सोर्स हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां से निकाल लेते हैं और फिर इसको जो है अंडर प्रेशर स्टोर कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको अंडर प्रेशर स्टोर कर देते हैं, अंडर प्रेशर मतलब इसको प्रेशराइज करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये जो सॉलिड जो ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये किस में तब्दील हो जाती है, सॉलिड बन जाता है, इसकी ठोस हालत बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका प्रेशर कम किया जाए,
यानी कि प्रेशर रिड्यूस किया जाए, या जैसे मैंने अभी बोला था जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या जो सीएनजी है, जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो अंडर प्रेशर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे हम गैस का रेगुलेटर खोल देते हैं तो वो गैस फॉर्म में निकलते हैं। क्योंकि रेगुलेटर खोलने का मतलब ये होता है, रेगुलेटर ऑन करने का मतलब ये होता है कि आप प्रेशर को रिलीज कर देते हो, आप प्रेशर को कम कर देते हो। जैसे ही प्रेशर कम हो गया वो फिर से गैस में तब्दील हो गया। लेकिन जब आप रेगुलेटर बंद कर देते हो इसका मतलब आप फिर से प्रेशराइज करते हो, तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। सेम यहां पे भी वही हो रहा है। अगर हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, अगर हम इसको अंडर प्रेशर रखते हैं, यानी कि जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाता है, और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ड्राई आइस। और मैंने ये बोला आपको कि ये जो ड्राई आइस होती है हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में या फ्रीजर्स में, इसका इस्तेमाल हो जाता है फॉर मतलब एज अ कूलिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया सबको? ठीक है, तो ये था हमारा आज का मजमून। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए मजमून के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।